आप पूछेंगे कि क्या खिलाड़ी सरकार से नाराज हैं? जी नहीं। तो क्या है कहानी, आइए आज के सेशन में जानते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है, जबरदस्त तरीके से जानिए। सेशन को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, क्या है ये इंपॉर्टेंस की खबर। साथियों, इंटरनेशनल खबर में आज चर्चा की जा रही है रशिया की, और रशिया के बारे में बताया जा रहा है कि रशिया के जो खिलाड़ी हैं वो अपने टी शर्ट पर रशिया नहीं लिख रहे हैं। तो लिख क्या रहे हैं? वो लिख रहे हैं ROC। वो लिख रहे हैं ROC। ये क्या ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना है? जी नहीं, रशियन ओलंपिक कमेटी। यानी कि ये अपनी टी शर्ट पर ROC, और इसकी फुल फॉर्म भी नहीं लिख रहे हैं। इनकी टी शर्ट्स पर जो केवल एक लाइन लिखी जा रही है, दैट इज ROC। ROC क्यों लिखी जा रही है इनके खिलाड़ियों की टी शर्ट्स पर? कहीं पर भी रशिया शब्द नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि साथियों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन्हें पनिशमेंट दिया था। किस चीज का पनिशमेंट दिया था? साथियों, रशियन ओलंपिक कमेटी को, ये रशिया को पनिशमेंट दिया गया था कि वो ओलंपिक्स में नहीं खेल पाएंगे। ओलंपिक्स में कौन कौन से ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे? जो अभी टोक्यो हो रहा है, ये विंटर ओलंपिक जो बीजिंग में होगा वो, इसके अलावा फीफा का वर्ल्ड कप, इनमें नहीं खेल पाएंगे। ये घटना क्या है, आइए अब इसके बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की शुरुआत करते हैं। लेकिन याद रखिएगा साथियों, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि अभी ओलंपिक्स में रशिया खेल भी रहा है, और इस समय रशिया के 335 खिलाड़ी, 335 खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन नाम रशिया नहीं ROC यूज कर रहे हैं। इवन फुल फॉर्म भी यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज ROC ही यूज करके टी शर्ट पर चल रहे हैं। सवाल बनता है, ऐसा हुआ क्या? आप जरा देख सकते हैं, ये रशिया के खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर कोई भी फ्लैग नहीं है। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये रशिया के, आपको याद होगा ना, जैसे मैरी कॉम जी ने अभी स्टार्टिंग में जब हमारी टीम गई थी तो उसका प्रतिनिधित्व किया था, है ना, वो हॉकी के जो स्टार खिलाड़ी हैं उनके साथ में। यहां पर भी रशिया की जो टीम है वो टोक्यो ओलंपिक में जब स्टार्टिंग सेरेमनी हुई तब अपना रिप्रेजेंटेशन तो की, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के दौरान इनके द्वारा जो बैनर लिया गया उस पर लिखा हुआ था ROC, दैट इज रिपब्लिक, सॉरी, दैट इज रशियन ओलंपिक कमेटी। अब आप पूछेंगे कि लोगों को कोई नया देश दिख गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा। 335 सदस्य गए, भारत से जस्ट ट्रिपल। ऐसी स्थिति हुई क्यों? तो कहानी है साथियों, वर्ष 2019 की, जब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, जो कि कहां पर स्थित है, वाडा जो कि स्थित है मॉन्ट्रियल कनाडा ने, उसने यह पाया कि रशिया के खिलाड़ी जबरदस्त डोपिंग करते हैं। और डोपिंग का मतलब होता है कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं खेलने से पूर्व, और खेलने से पूर्व जो नशीले पदार्थों का सेवन करने की प्रक्रिया है, सबसे जबरदस्त बात यह है कि उनके द्वारा, इसको ऐसे समझिए साथियों, अगर आपको जैसे है ना, कई बार अपने यहां पर विज्ञापन आता है तरह तरह का, हॉर्लिक्स का आता है, बॉर्नवीटा का, आजकल तो खैर टीवी देखना कम होता है, लेकिन बच्चों के चैनल पर आज भी इस तरह के विज्ञापन आते हैं कि बच्चों को ग्लूकॉन डी पिलाइए, ताकत आ जाएगी, है ना, हॉर्लिक्स पिलाइए। लेकिन जरा विचार करिए कि वाकई में कोई ऐसी दवाई हो जो आपको एक बार दे दी जाए तो आपका स्टेमिना ऐसा बढ़ जाए कि आपको थकान भी ना हो और आपकी एनर्जी जबरदस्त बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित ही उस खेल के अंदर बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे। रशिया के द्वारा सरकार मिला करके खुद ऐसा काम करती थी कि रशिया में सरकार अपने खिलाड़ियों को खुद दवा दिया करती थी कि बेटा जाओ और जीत के आना। रशिया जो है वो दुनिया के टॉप मेडलिस्ट में आता था कि हाँ भाई ये ओलंपिक में जाएगा, बहुत कुछ करके आएगा। और ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, यानी ऐसी ऐसी दवाओं का पता लगाया जाता था जो कि वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा खिलाड़ियों के सैंपल में पता ही नहीं चलता था। रुकिए, मैं आपको बताता हूं। यदि आप कोई भी इंटरनेशनल इवेंट में खेलने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लिया जाता है, यह पता लगाने के लिए कि कोई भी आपने दवा का इस्तेमाल तो नहीं किया है। अगर आपने दवा का इस्तेमाल किया है और आप जीत गए हैं तो वाडा के मुताबिक आपको उस पदक से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी पदक तालिका से पदक हटा दिए जाएंगे और आपको वापस वो लौटाने भी पड़ेंगे। क्लियर है? रशिया ने अपने खिलाड़ियों पर ऐसे प्रयोग किए कि वो दवाएं भी देता था लेकिन वाडा पता नहीं लगा पाता था। ऐसी स्थिति में बड़ा ही मुसीबत इस बात की थी कि रशियन खिलाड़ी जीतते भी थे लेकिन किसी को किसी प्रकार का पता नहीं चलता था।
रशिया, अच्छा अब एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे ना वाडा आपके यहां पर है, ऐसे ही हर देश के अंदर अपनी एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। जैसे इंडिया में नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि वाडा के तत्वाधान में काम करती है। जैसे वर्ल्ड के अंदर, जैसे ऐसे समझिए कि जैसे एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके नेतृत्व में इंडियन ओलंपिक कमेटी काम कर रही है, एग्जैक्टली वैसे ही वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, तो इंडिया में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी काम कर रही है उसी के लिए। और इंडिया में ही एक लैब बनी हुई है, उस लैब में हमारे खिलाड़ियों के ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल चेक होते हैं, और चेक होने के बाद में कह दिया जाता है कि सर किसी भी प्रकार की डोपिंग हमारे खिलाड़ियों ने नहीं की, इन्हें आने की इजाजत दी जाए। तो सामान्यतया ऐसा होता है कि वाडा ने हर देश में, लगभग बड़े बड़े देशों में या क्षेत्रों के आधार पर अपनी लेबोरेटरी बनाई हुई है, जहां पर सैंपल चेक कराइए और बताइए कि सर किसी भी प्रकार की डोपिंग नहीं हुई, दवाई नहीं ली। ऐसे ही साथियों रशिया के अंदर भी एक ऐसे ही रशियन एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका नाम है रुसाडा हुआ करता है, तो वो भी वाडा के अंदर, जैसे इंडिया में नाडा है, ऐसे ही कनाडा के, रशिया के अंदर क्या है, रुसाडा है। ये जो रुसाडा है साथियों यहां पर, इसके बारे में भी ये पता चला कि ये भी किसी ना किसी प्रकार से डोपिंग के रिजल्ट्स में गड़बड़ करता है, यानी कि परिणाम तो आ रहे हैं डोप किए हुए, लेकिन ये जो हैं इस परिणाम के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये पता चला, किसको पता चला, ये पता चला साथियों वाडा को कि रुसाडा मिलकर के डोपिंग करवाता है, तो फिर वाडा ने इसके खिलाफ जांच बिठाई। और वाडा ने जब जांच बिठाई तो पता चला कि ये लोग तो बहुत ही जबरदस्त वाले खिलाड़ी निकले, और इनको सहायता दी, किसने सहायता दी, तो 2014 के अंदर रशिया की एक खिलाड़ी थी जिनका नाम था यूलिया स्टेपनोवा। यूलिया स्टेपनोवा ने, जो कि एक रनर अप थी, यानी कि ये रशिया की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, इन्होंने वाडा को खुद लिखित में दिया कि सर देखिए, खेल स्पिरिट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि रशिया में खिलाड़ियों को दवाई दी जाती है, और ये बनी विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर का मतलब ये हुआ कि घर का भेदी लंका ढाई हो गई थी ये, तो ये एक तरह से विभीषण हो गई थी, जो जाकर के वाडा में अपने ही देश के खिलाफ शिकायत कर दी थी, लेकिन सही उद्देश्य से की थी। ऐसी स्थिति में इनके बाद फिर वाडा ने रुसाडा के चेयरमैन को पकड़ा और उसको कहा, और उसका नाम था साथियों, ये नाम कुछ है इनका, ग्रिगोरी रोचकोव, रशिया के अंदर। इनको पकड़ा और इनसे पूछा कि भाई एक बात बताइए, क्या आपके यहां ऐसा होता है? तो भाई जमीर बिकना था, ये भाई भी रशिया के खिलाफ बोल पड़ा, बोले ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा प्रोटेक्शन चाहिए। बोले तू उड़ के इधर आ जा, तेरे को बचा तो हम लेंगे, लोड मत ले। तो भाई इसने भी फिर सारे के सारे पत्ते खोलने शुरू किए कि हाँ जी, हमारे यहां दवाई दी जाती है, दवाई देते हैं तो इतना तरीके से देते हैं कि सरकार की दवाई होती है, वो पता भी नहीं चलेगा किसी खिलाड़ी को लगी है कि नहीं, हम उस डेटा में ही मैनिपुलेशन कर देते हैं। बोले बहुत ही अच्छी बात है। तो एक तो खिलाड़ी का हो गया बयान, और एक हो गया यहां के पूर्व चेयरमैन का बयान। केस हो गया पख्ता, और केस जैसे ही पुख्ता हुआ, इसको तुरंत पता चलते ही साथियों यहां पर जो वाडा है, इस वाडा ने इस पर प्रतिबंध लगा दिए। 4 साल के प्रतिबंध लगाए। 4 साल के प्रतिबंध लगाए से मतलब हुआ कि अब 2019 दिसंबर की बात है जब इस पर प्रतिबंध लगाए गए 4 साल के। तो 2019 दिसंबर में प्रतिबंध लगाए गए, ये कहते हुए कि रशिया जो है अब वो ना तो टोक्यो ओलंपिक खेल पाएगा, जो कि अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं जो चल रहे हैं, जो अब 2021 में हुए हैं, ना ही पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पाएगा। 2022 में बीजिंग में होने वाले जो विंटर ओलंपिक हैं उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और ठीक इसी प्रकार से फीफा के वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यानी सभी जगह से वाडा ने रशियन खिलाड़ियों को ही बैन कर दिया। अब रशिया की बारी थी। रशिया जो है इस वाडा के निर्णय के खिलाफ अपनी एक आर्बिट्रेशन सेंटर पर चला गया, यानी कि एक ऐसा समझिए कि एक कोर्ट ने डिसीजन लिया, अब उसके खिलाफ ऊपर वाली कोर्ट में चला गया, और वो ऊपर वाली कोर्ट का नाम क्या है साथियों? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स क्या है? तो ये वाडा के निर्णय के खिलाफ अपील करने की जगह है, जिसे आप CAS के नाम से जानते हैं, और ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल, यानी कि यहां पर TAS और CAS जो भी आपको बोलना हो, बात एक ही है। ये कहां पर है साथियों? ये है लुसाने। लुसाने से याद आ जाना चाहिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी लुसाने में ही बैठती है, और ये भी लुसाने में ही है। तो लुसाने में ये लोग पहुंच गए, और यहां जाकर के
इन्होंने वाडा के निर्णय के खिलाफ अपील किया। किसने? रशिया ने अपील किया। तो रशिया ने अपील किया तो रशिया की अपील को इन्होंने मान लिया और यह कहा कि ठीक है, हम आपको खेलने की तो इजाजत दे रहे हैं, लेकिन आपका जीतने पर नेशनल एंथम नहीं बजेगा, आपके खिलाड़ी आपके देश का नाम उपयोग नहीं लेंगे, और अगर वो खेल खेलते भी हैं तो वो ROC के नाम से खेल खेलेंगे। यानी कि रशिया जो है वो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जाकर, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीत गया, जो स्पोर्ट्स के बारे में कोर्ट हुआ करती थी। और जीतने के बाद वो ROC जो है वो वर्तमान में 335 खिलाड़ियों के साथ में बढ़िया से मैच खेल रहा है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसके निर्णय के खिलाफ ही है एक प्रकार से TAS का निर्णय, और यहां पर ये खेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब ये जो आपको प्रेसिडेंट वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दिखा रहे हैं, जिनका नाम है विटोल्ड बाका, इनसे बयान लिया गया कि बांके जी जरा ये बताइए कि आपको कैसा लगा CAS का निर्णय, जिसने कि आपके खिलाफ निर्णय दिया है। तो इन्होंने कहा, We at WADA remain disappointed, हम खुश नहीं हैं that CAS has decreased the level of sanctions from 4 year to 2 year, क्योंकि वाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया था और CAS ने उस प्रतिबंध को 2 साल का कर दिया, प्रतिबंध to 2 year, and that CAS allow them to complete Russian athlete compete Russian athlete with the color of flag in the uniform। और इन्होंने CAS के इस निर्णय का भी विरोध किया कि ठीक है, अब कर दिया तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हम इस निर्णय से खुश नहीं हैं और हम इस निर्णय के खिलाफ अपील करने की स्थिति में भी हम नहीं है, क्योंकि मैच तो हो ही रहे हैं। तो उम्मीद है आपको रशिया की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ में आ गई होगी। इसी के साथ एक तथ्यात्मक जानकारी बस ये जान लीजिए कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहां है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। वर्तमान में इसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है? विटोल्ड बाका जो है वो इनके हेड हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है। अकेडमी पर मेरे साथ पेड बैच पढ़ना तो आपका स्वागत है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप SSC कैटेगरी के अंदर 10% इमीडिएट डिस्काउंट प्राप्त करिए और स्ट्रेटेजी के डिटेल में पढ़िए। वहीं UPSC की अगर हम बात करें तो वहां पर तमाम एडुकेटर्स की सभी की क्लासेस, इसके अलावा एक्सटेंडेड वैलिडिटी